कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हम जैसे लड़के लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं जो कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा सराउंडिंग नहीं मिलता कि वो किसी से बात कर सके, बहुत लोगों से बात कर सके। कज़िन्स नहीं होते उनके, दोस्त यार नहीं होते उनके, जिसकी वजह से वो एक अंडर कॉन्फिडेंट गाय बन जाते हैं। वो लोग अपने माता पिता से भी उतना बात नहीं करते, वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं, जैसे कि मैं। क्योंकि हम लोग जो है ना वो अपने मंकी माइंड की बातें सुनने लग जाते हैं कि, और इंस्टाग्राम की जो कुछ बातें होती हैं फालतू की, वो हम लोग सुनने लग जाते हैं, अप्लाई करने लग जाते हैं अपने लाइफ में कि जो वोल्फ होते हैं वो अकेले रहते हैं। पर रियलिटी यही है कि वोल्फ अकेले रहकर मर जाते हैं। उनकी जो प्रजाति होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। पर हम एक इंसान है, हमें लोगों से बात करनी होती है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ानी होती है। इसलिए अकेले घर में रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। अपनी मंकी माइंड की बातें सुनना बंद करो और लोगों से बात करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत इजी टिप्स बताएं जिससे तुम अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, देख लेना पूरी वीडियो को एंड तक। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेंगे कि आखिरकार कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करते हैं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें तो धीरे धीरे कंपाउंड होकर तुम्हें एक लास्ट में एक बड़ा रिजल्ट्स ला कर देंगी, और चेंजेस तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएंगे तुम्हारी सोशल लाइफ में, तुम्हारी मेंटल हेल्थ में, सब चीज़ों में। तो सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। तुम अपने घर में ही सबसे बात करना शुरू कर सकते हो। घर में अगर मान लो जॉइंट फैमिली में नहीं हो तुम्हारे घर में मम्मी पापा होंगे, बहन होगी, भाई होंगे। अगर नहीं है तो अपने मम्मी पापा से ही बात करो, उन्हीं से बात करो। उन्हीं से धीरे धीरे और अच्छे से हंसी मजाक करते करते तुम्हारा जब तुम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, इजीली उनसे कोई भी बात कर सको, कुछ भी उनसे कह दो, दोस्त यार की तरह उनको ट्रीट करने लग जाओ, तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। और तुम्हारे क्लास में कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त तो होगा। अगर दोस्त नहीं है तो लोगों को दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने की कोशिश करो अपने क्लास में ही। उनसे बात करो, जाओ हाथ मिलाओ, हाय भाई कैसे हो, ऐसे से बात करने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और अपने क्लास में गर्ल्स से बात करने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है फास्ट, तो फीमेल्स अपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश करो, तुम्हें रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलेंगे। और तुम अपने टीचर से क्वेश्चंस, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आ रहा है फिर भी क्वेश्चन को पूछो। सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल स्किल, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के दिमाग में रखो। उस नज़रिए से सोचोगे तो तुम भले तुम्हें वो क्वेश्चन आ रहा होगा, तुम फिर भी वो टीचर से दोबारा वो क्वेश्चन पूछोगे, ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। और जो हमारे जैसे जो लड़के होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, पर वो खुद को किस चीज़ का टैग देते हैं? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पता है भाई कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सोशल स्किल्स अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। टाइम आने पे वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर तुम और हमारे जैसे इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो कुछ ईमेल से बात नहीं कर सकते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं, किसी के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कोप करते हैं, भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे बोल दूँ उससे। तुम रिलेट कर पा रहे होगे अगर तुम एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के हो या लड़की भी हो। और जो तीसरी चीज़ है वो तो तुम्हारे या किसी के भी स्कूल में, हर स्कूल में वो चीज़ें होती हैं। स्टेज पर परफॉर्मेंस देना वो हर स्कूल में होता है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। वो सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा पार्टिसिपेट करना, पर जो एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का होता है या लड़की होती है, उसको स्टेज पे भेज दिया जाए ना, वो पेज पकड़ती है। मैंने देखा मेरे स्कूल में स्टेज पकड़ते हैं सब लोग, हाथ वाथ काँपने लगता है माइक में बोलते वक्त। सो अगर तुम्हारे अंदर इतना डर है ना, तो स्टार्टिंग में तुम जाकर बस खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने से मतलब कि मान लो कुछ लोगों को प्रेयर होती होगी तुम्हारे स्कूल में, कुछ लोग स्पीच बोलते होंगे, थॉट बोलते होंगे, कुछ बच्चे छोटे पोएम बोलते होंगे, कुछ ना कुछ बोलते होंगे। पर अगर तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बोलने का, तो स्टार्टिंग में जाकर बस खड़े रहो। वहाँ पर खड़े रहो से मतलब जो प्रेयर करवा रहे हैं, थॉट बोल उनको बोलने दो, पर तुम वहाँ पर खड़े होकर देखो। इससे क्या होगा, तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे अंदर एटलीस्ट वहाँ पर खड़े होने का दम तो आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ। ऐसे मान लो तुम धीरे धीरे प्रेयर करवाने लगो, धीरे धीरे थॉट बोलो, धीरे धीरे स्पीचेस दो, धीरे धीरे मान लो अगर पोएम नहीं आती, पोएम भी आती है तो पोएम भी बोल दो छोटे बच्चों की जगह। कोई भी कंपटीशन हो जो फीमेल, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि रंगोली कंपटीशन, राखी कंपटीशन, डांडिया कंपटीशन, ये सब सिर्फ लड़कियाँ करती हैं, ये सब लड़के भी करते हैं। ये सब ये इंस्टाग्राम के जो घोड़े होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये सब जो आजकल के लड़के हैं वो सिग्मा मेंटेलिटी अपने में अंदर पाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आजकल के लड़के हैं इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। सो ये सब दिमाग में अपने निकाल दो, जो तुम्हारे क्लासमेट्स कहते हैं कहने दो। जाओ इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। इन सब चीज़ों से कोई तुम्हारी जो
ब्लड लाइन नहीं बदल जाएगी, तुम मेल से फीमेल बन जाओगे, तुम गे कहलाओगे। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। तुम एक इंसान हो, हम इंसान बने हैं लोगों से बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। पर आजकल के जो लड़के हैं पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, सिग्मा मेंटेलिटी पाल रखे हैं, इंस्टाग्राम पे घुसे रहते हैं पूरा दिन। ये सब बेवकूफ़ी है, इन सबको निकाल फेंको और जाओ पार्टिसिपेट करो, लड़कियों से बात करो, बस बात करो, मतलब उस मेंटेलिटी से नहीं कि ये तो फंस जाएगी अब। और चौथी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, तुम जाओ, जैसे तुम्हारे घर में इंसान है, हम लोग खाना पीना तो खाते ही होंगे, तो ये जो खाना पीने का सामान है तुम्हारे पापा लाते हैं तो तुम्हारी मम्मी लाती होंगी, या तुम्हारे घर पे अगर सर्वेंट रहता है अमीर घर का तो तुम वो भी लाता होगा। सो तुम उन लोगों को भेजने की बजाय खुद जाओ, खुद बात करो, मार्केट में जो लोग होते हैं उनसे बात करो, भैया ये कितने का दिया, आलू कितने का दिया, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करते दुकानदार से, उससे बात करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में जब तुम जाओगे पहली बार तो तुम वहाँ पर खड़े ही रह जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं होगा कि तुम बोल दो भैया 1 किलो ये दे दो। जब सब कस्टमर खाली हो जाएंगे वहाँ से तब तुम बोलोगे, तब वो पहले वो तुमसे पूछेगा क्या चाहिए तब तुम बोलोगे। ये मेरे साथ होता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम रिलेट कर पा रहे होगे, श्योर, पूरी तरीके से मैं श्योर हूँ तुम रिलेट कर रहे होगे इससे। और लास्ट में स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। स्पोर्ट्स से मतलब कि कोई भी क्रिकेट खेलने लग जाओ, क्रिकेट क्लब या क्लब वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या तुम्हारे घर पे आसपास अगर कोई खेलता होगा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कोई भी, वो खेलने लग जाओ। वहाँ पे खेलोगे तो तुम्हारा मान लो एक दोस्त वहाँ पे बना तो उसके साथ उसका दोस्त तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, उससे उसका दोस्त बनेगा, उसका मतलब पूरी की पूरी टीम बन जाएगी तुम्हारी। ऐसे अगर तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेते हो या फिर खेलने लग जाते हो आसपास ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बिना दिए मत जाना।